हेलो, वेलकम बैक टू डॉयच मिट शुभम। आज है हमारा डे 10 और आज के जो वर्ड्स है वो मैंने लिए पेज नंबर 89 से ज़ाइटर 9 und 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास यूबर मॉर्गन विच मीन्स डे आफ्टर टुमारो। और सेंटेंस है हमारे पास वी फारन यूबर मॉर्गन नाख बर्लिन। आई रिपीट, वी फारन यूबर मॉर्गन नाख बर्लिन विच मीन्स वी आर गोइंग टू बर्लिन द डे आफ्टर टुमारो। देखो, यूबर है, आपको पता होगा उमलाउट वाला जब आता है तो हमें यू को, जो यू है उसको थोड़ा खींचना होता है। लाइक नॉर्मली क्या होता है, ऊ होता है, जैसे गुटन गुटन, ग्यूटन नहीं कर रहे हम, क्यों? बिकॉज नॉर्मल यू है। अगर वो उमलाउट के साथ आता है तो व्हाट डज इट मीन, हम उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इट मीन्स हम यू को थोड़ा स्ट्रेस दे रहे। दैट्स हाउ इट साउंड्स लाइक चूस। उसमें भी देखो यू को हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं या फिर स्ट्रेस दे रहे। Once again, wir fahren übermorgen nach Berlin. We are going to Berlin the day after tomorrow. Next word है हमारे पास übernachten, to stay overnight. Wir übernachten im Hotel. Wir übernachten im Hotel. We stay overnight in the hotel. अगला वर्ड है हमारे पास die Übernachtung. देखो यहाँ पे टुंग बोला है, ट्यूंग नहीं बोला है। व्हाट डज इट मीन? विच मीन्स जब यू के ऊपर उमलाउट आता है, यू हो, ए हो या फिर ओ हो, उमलाउट आते हैं तो हम उससे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। Once again, the Übernachtung, which means overnight stay. The Übernachtung is teuer. The overnight stay is expensive. Next है Uber Nehman. Remember, ये word शायद एक या दो बार आ चुका था हमारे पुराने words में, which means to take over, accept responsibility. Ich übernehme die Aufgabe. Ich übernehme die Aufgabe. I will take over the task, या फिर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस काम की। Anyways, next है Überprüfen, which means examine करना या check करना। Der Lehrer überprüft die Hausaufgaben, which means the teacher checks the homework. Überqueren, which means to cross. Wir überqueren die Straße. Wir überqueren die Straße. We cross the road. Next है Überraschen, which means to surprise. Ich möchte dich überraschen. I want to surprise you. Next है die Überraschung, surprise. Das Geschenk war eine Überraschung. Das Geschenk war eine Überraschung. The gift was a surprise. देखो, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि हाइट काइट जो एंड में आते तो उसका जो जेंडर होता है वो हमेशा दी ही होता है। वैसे ही जब यू एन जी एंड में आता है ना, जैसे अभी यहाँ पर यूबराशुंग या और भी कोई वर्ड्स होंगे, तो उसका भी जो जेंडर है वो हमेशा दी ही होता है। तो ये एक टिप है आपके लिए, मतलब याद रखने के लिए। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूबर रेडन, टू परसुएड, किसी को मनाना। एर हार्ट मिश यूबरेडेट, एर हार्ट मिश यूबरेडेट, ही परसुएडेड मी। नेक्स्ट है द यूबर श्रिफ्ट, विच मीन्स हेडिंग या टाइटल। लीज द यूबर श्रिफ्ट जूरेस्ट, लीज द यूबर श्रिफ्ट जूरेस्ट, रीड द हेडिंग फर्स्ट। जैसे अगर टीचर बच्चों को बोलती तो वो बोल सकते हैं लीज द यूबर श्रिफ्ट जोरेस्ट, लीज द यूबर श्रिफ्ट जोरेस्ट, रीड द हेडिंग फर्स्ट। नेक्स्ट है यूबर सेट्जन, टू ट्रांसलेट। Kannst du das übersetzen? Kannst du das übersetzen? Remember, punctuation mark, question mark. Kannst du das übersetzen? Can you translate that? Next day, der Übersetzer, which means translator, male. Er ist Übersetzer. He is a translator. Die Übersetzerin, female translator. Sie ist Übersetzerin. She is a translator. Next day, the Übersetzung, which means translation. The Übersetzung ist richtig. The Übersetzung ist richtig. The translation is correct. Next day, the Überstunde. The Überstunde, overtime. Heute mache ich eine Überstunde. Heute mache ich eine Überstunde. Today I am working or I am doing overtime. देखो, heute mache ich आया है, चाहते तो आप heute ich mache लिख सकते हो, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज पर द जर्मन रूल जो वर्ब है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही आना चाहिए। इसके लिए अगर हॉइट है तो हॉइट सेंटेंस का पार्ट बन गया और माख सेकंड पोजीशन पे आया, जो कि उसको होना भी चाहिए। ओके, वंस अगेन, हॉइट माख इश आइना यूबरस्टुंडे, टुडे आई एम डूइंग ओवर टाइम। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, यूबर विच मीन्स ओवर या फिर अबाउट। अब ये जो यूबर है ये एक प्रिपोजिशन है, आप मुझे बताओगे कौन सा प्रिपोजिशन है। ओके, सेंटेंस है हमारे पास वी स्प्रेशन यूबर डॉयचलैंड, वी एक्सप्रेशन यूबर डॉयचलैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी, हम जर्मनी की बात करें। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, यूबर ट्राइबन, यूबर ट्राइबन, टू एग्जैजरेट, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताना। डू यूबर ट्राइब्स्ट इमर, डू यूबर ट्राइब्स्ट इमर, यू ऑलवेज एग्जैजरेट,
कोई होता है ना, हर ग्रुप में होता है ना, किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है, तो उसके लिए आप ये चीज़ लर्न करके बोल देना उसको, डू यूबर ट्राइब्स इमर, तुम हमेशा बड़ा चढ़ा के बताते हो, मिर्च मसाला लगा के बताना। नेक्स्ट है यूबर वाइसन, टू ट्रांसफर मनी, इश यूबर वाइजर दस गेल्ड हॉइटर, इस यूबर वाइजर दस गेल्ड हॉइटर, आई विल ट्रांसफर द मनी टुडे। आप इसको शायद ऐसे भी बोल सकते हो, इस यूबर वाइजर हॉइटर दस गेल्ड, टुडे आई विल ट्रांसफर द मनी। या फिर देखो ऊपर जो हमने एक सेंटेंस देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अब भी रुको एक सेकंड, कहाँ गया ये बोला हॉइटर माखे वाला, क्या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉइटर यूबरवाइजर इश दस गेल्ड, हॉइटर यूबरवाइजर इश दस गेल्ड। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो कमेंट करके बताना करेक्ट है या नहीं। आई डोंट नो, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैं तो सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, वंस अगेन, चलो दोनों सेंटेंस एक बार बोलते हैं। इश यूबरवाइजर दस गेल्ड हॉइटर, हॉइटर यूबरवाइजर इश दस गेल्ड, आई विल ट्रांसफर द मनी टुडे। चलो अगले वर्ड की बात करते हैं, दी यूबरवाइजुंग बैंक ट्रांसफर, दी यूबरवाइजुंग इस्ट आंगे कॉमन, दी यूबरवाइजुंग इस्ट आंगे कॉमन, द बैंक ट्रांसफर हैज अराइव्ड। लास्ट वर्ड है हमारे पास, जिश यूबर जॉयगन, जिश यूबर जॉयगन। जिश क्या आपको पता होगा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, ये रिलेटिव दैट सेंटेंस जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, मतलब खुद के बारे में ही बात करना। एर यूबर जॉयक्ट जाइना फ्रॉइंडर, एर यूबर जॉयक्ट जाइना फ्रॉइंडर, विच मीन्स ही कन्विंसेस हिज फ्रेंड्स। मतलब देखो अपनी ही बात कर रहे हैं ना, अपने दोस्तों की, अपनी माई सेल्फ की जब बात होती है तब हम इसको यूज़ करते हैं जिश वाले या रिलेटिव दैट सेंटेंस को, जाइना फ्रॉइंडर, ही कन्विंसेस हिज फ्रेंड्स। सो गाइज वेल कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपके मेरे हमारे 20 वर्ड्स आज भी पूरे हो चुके हैं। आज है हमारा डे 10, विच मीन्स 180 वर्ड्स हमारे पूरे हो चुके हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। तो वर्ड फैमिली के लिए फर्स्ट हमारे पास है वर्ड कनेक्शंस वाले फेरबिंडुंगन, विच मीन्स मतलब वर्ड कनेक्शन एक तरह से। फर्स्ट है यूबराक्शन, विच मीन्स प्राइज, दी यूबर मतलब कनेक्शन वाले। तो चलो बात करते हैं वर्ड फैमिली की। फेरबिंडुंग विच मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं ना, उसकी बात करते हैं। पहला है यूबराक्शन, विच मीन्स दी, एक तरह से इसके लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या है हमारे पास, दी यूबराक्शुंग, विच मीन्स सरप्राइज। यूबर सेटजन, इसके लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या है हमारे पास, देयर यूबर सेटजर, दी यूबर सेटजरिन, दी यूबर सेटजुंग। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है यूबरवाइजन, विच मीन्स द यूबरवाइजन, और इसके लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या है हमारे पास, दी यूबरवाइजुंग, विच मीन्स बैंक ट्रांसफर की बात हो रही है। यूबर नाक्टन, दी यूबर नाक्टुंग, विच मीन्स ओवरनाइट स्टे की हमने बात करी थी। और बोनस टिप है आज मेरे पास, दैट इज एक सेंटेंस है जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, विच मीन्स प्रैक्टिस करेंगे। बोनस सैट्स फ्योर दी प्रैक्सिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ये भी हमने आज एक नया वर्ड सीख लिया। ओके, चलो बात करते। Wir übernachten im Hotel und überqueren morgen die Brücke. Der Übersetzer hilft uns bei der Übersetzung. Once again. Wir übernachten im Hotel und überqueren morgen die Brücke. Der Übersetzer hilft uns bei der Übersetzung. We are staying overnight in the hotel and crossing the bridge tomorrow. The translator helps us with the translation. मतलब देखो दोस्तों, हमने क्या किया, आज के सारे वर्ड्स में से ही कुछ वर्ड्स को जोड़ जाड़ के एक अच्छा सा सेंटेंस बनाया और वो यहाँ पर प्रैक्टिस की। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और मुझे भी नया सीखने को मिलेगा। वंस अगेन एक बार फिर से करते, वी यूबरनाक्टन, अभी मेरे साथ करना, वी यूबरनाक्टन इम होटेल und überqueren morgen die Brücke, der Übersetzer hilft uns bei der Übersetzung. We are staying overnight in the hotel and crossing the bridge tomorrow. The translator helps us with the translation. Again, congratulations guys, आपके मेरे हम दोनों के 180 वर्ड्स हो चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पिछले 10 दिनों से जो भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है, बार बार वर्ड्स को पढ़ करके, बार बार उन्हें रिपीट करके, वीडियो को सुन के, गाइज आई एम टेलिंग यू 125 दिन कंटिन्यू करना और देखना आपके मेरे हम दोनों के, हम सब के 2500 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। और एट दैट सेम टाइम आप अगर कोई और भी प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे एक्सप्रेशन की या किसी और चीज़ की, तो वो भी करते रहना। आई बिलीव अगले 4 महीने के अंदर अंदर हम B1 का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, अगर हम जेन्युइनली बैठ करके रोज़ इन वर्ड्स को लर्न करते हैं। ऐसा नहीं एक बार वीडियो देख लिया और एक रिचुअल कंप्लीट कर लिया दिन का, ऐसे मत करो। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता। अगर कभी मुझे लगता है ना कि यार आज मैं बहुत थक चुका और वीडियो डालना पड़ेगा, तो पड़ेगा वाली चीज़ मुझे चाहिए नहीं है। आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। अगर पड़ेगा ये आ जाता है ना बीच में, मुझे करना पड़ेगा, तो मत करो, बिल्कुल मत करो। आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। पड़ेगा आता है ना, तो हम उस काम को करना नहीं चाह रहे, हमको करना पड़ रहा है। चाहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। सो बस करना चाहो और कर लो भाई। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। कल मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ।